हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं। बेटा आपका अभिनंदन करता हूं। आज देखें ये लास्ट इसमें रह गया है रेशियो में। प्रोपोर्शन अभी हाथ नहीं लगाया हम लोगों ने, रेशियो का लास्ट वाला पॉइंट रह गया है आपके सिक्कों वाला। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वेरी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें भी आप लोग देखिएगा और मैं आपको दूंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, आगे वाली वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो जरा देखें इस वाले क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में। इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 रुपीज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे, 1 रुपीज की इक्वल्स टू क्या होता है 100 पैसे होता है। आप लोग, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 1 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, तो 1 होगा, और 50 पैसे के 1 रुपीज में कॉइन कितने होंगे, कॉइन इन 1 रुपीज, $50 कॉइन इन 1 रुपीज। आप कहोगे सर 1 into 2 या 1 into 2 कर देते हैं, अर्थात 2 कॉइन। क्लियर? अगर मैं बात करूं 25 पैसेज कॉइन इन 1 रुपीज, तो आप कहोगे सर ये होते हैं आपके 4 कॉइन। कितने कॉइन होते हैं? 4 कॉइन। 1 रुपए में 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 10 पैसेज कॉइन इन 1 रुपीज, आप कहेंगे सर 10 कॉइन्स होंगे। आप लोगों ने देखे नहीं होंगे 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, इगन्नी दुगन्नी ये भी चलती थी, ये आप लोगों ने नहीं देखी होंगे कि आप लोगों का जमाना कुछ और है। ठीक है, अब देखें 5 पैसेज कॉइन इन 1 रुपीज, तो आप कहेंगे सर ये 20 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे? 20 कॉइन। अब मैं वैल्यू देख लेता हूं, ये तो कॉइन्स रहे। कॉइन्स। अब मैं वैल्यू की बात करता हूं। इन दोनों पे बहुत अच्छे से चर्चा करने के मूड में हूं मैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 रुपीज की वैल्यू क्या होगी, कॉइन ऑफ 1 रुपीज वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1 रुपीज ही होगी, या एक चीज कॉइन में और रह गई है, उसे और मैं देख लेता हूं पहले, अभी इसे नहीं, वैल्यू वाले को। कॉइन में देखें बेटा, कॉइन में 2 रुपीज कॉइन इन 1 रुपीज, तो आप कहेंगे ये होता है 1/2 कॉइन। अगर 2 रुपए के सिक्के 1 रुपए में आप देखोगे तो 1/2 कॉइन होते हैं।
फिर आपसे अगर मैं बात करूं 5 रुपीज कॉइन इन 1 रुपीज, आप कहेंगे सर 1/5 कॉइन होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं 10 रुपीज कॉइन इन 1 रुपीज, तब आप कहेंगे सर 1/10 कॉइन होंगे। जब रुपए की बात आ जाए तो उसमें कॉइन्स कैसे होंगे, अपॉन में होंगे, और जब पैसे की बात आ जाए तो रुपीज में कॉइन्स कैसे होंगे, मल्टीपल में होंगे। क्लियर हो गया। अब मैं यहीं से थोड़ा सा आगे देखता हूं, और अब बारी आती है आपकी किसकी, वैल्यू की। वहां पे कॉइन हो गया, यहां पे वैल्यू। ठीक है। अगर 1 रुपीज का सिक्का मैं आपको देता हूं, एक सिक्का देता हूं 1 रुपए का, तो आप क्या कहोगे, 1 रुपीज कॉइन की जो वैल्यू होगी, 1 रुपीज कॉइन वैल्यू आप कहोगे सर 1 रुपीज होगी। अगर आपसे कहूं मैं 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन, एपोस्ट्रोफी एस रहेगा यहां पे, वैल्यू। आपसे मैं कहूंगा आपको एक 50 पैसे दे देता हूं, तो आप क्या कहोगे कि सर ये 1/2 रुपये है, आधा रुपया दिया आपने मुझे। कितना रुपया दिया, आधा रुपया, 1/2 रुपीज। अगर यहीं पे बात करते हैं हम 25 पैसे, पैसे कॉइन, वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1/4 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए, 1/4 रुपये हो गए। अगर मैं आपसे बात करूं 10 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन, इसकी वैल्यू आप कहोगे 1/10 रुपीज होती है। ठीक है। और 5 पैसे कॉइन, की वैल्यू आप कहोगे 1/20 रुपीज होती है। अगर सिक्कों की संख्या दे रखी हो, किसकी संख्या दे रखी हो, सिक्कों की संख्या दे रखी हो, और उसे रुपए में कन्वर्ट करना हो, तो आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। जैसे मैं कहता हूं आपसे द रेशियो ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, कॉइन में अगर वैल्यू दे रखी है ना, the ratio of 1 rupees 50 पैसे and 25 पैसे coin are 4:5:7. Find the ratio of their values. Find the ratio of their value. तो जरा देखें वैल्यू, अगर देखें 1 रुपीज की, और 25 पैसे,
तो आप कहोगे 1 रुपये का एक ही होता है सिक्का, तो ये हो गया 4। 50 पैसे के होते हैं 5/2 और 25 पैसे के होते हैं 7/4। भाई ये 25 पैसे का मतलब क्या रुपए बन जाएंगे, ये रुपए में कन्वर्ट कर दिए, ये इनके क्या हो गए रुपए, ये रुपीज आ गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे आपका बन रहा था कॉइन्स, और कॉइन्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, वैल्यू में। अगर वो कुछ भी कहता है कि उसके पास में इतने रुपए थे, तब इसके अकॉर्डिंग हम उसे आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 पैसे के आपके पास में 5 कॉइन्स हैं, ये क्लियर हुआ? अब देखें, यदि एक थैली में 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो बताओ थैली में कितने रुपए हैं? अब मुझे ये बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? यहाँ पे 5। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। और 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 50 पैसे का ये मतलब क्या होता है, ये बताइए मुझे कि 50 पैसे को मैं कितने रुपए बोल सकता हूं? आप कहोगे सर 50 पैसे को आप बोलेंगे 1/2 रुपए। अगर मैं 1/2 रुपए के 5 सिक्के आपको दे देता हूं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ऐसे करके मैं अगर आपको 5 सिक्के दे देता हूं, तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास में कितने आ गए? 5/2 रुपए आ गए। तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहोगे सर 5 सिक्के थे, तो 5 में 1/2 से गुणा कर दो, अर्थात 5/2 रुपीज हो गया। यह आपका 2.5 रुपीज हो गया। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे मुझे बताओ? 2.5 रुपीज, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर 25 पैसे के मैं आपको 15 सिक्के दे देता हूं, या 17 सिक्के दे देता हूं, या 16 सिक्के दे देता हूं, तो आप फिर मुझे क्या बोलोगे? आप भाई क्या बोलोगे कि मेरे पास में मैंने आपको क्या रुपए दे दिए? आपको 25 पैसे के मैं 16 सिक्के दे देता हूं, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 16 सिक्के अगर आ गए, 16 अगर कॉइन्स आ गए, तो 16 × 1/4, अर्थात कितना हो जाएगा? 4 रुपीज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसको देखें जरा, यदि राम के पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए हैं? आप क्या कहोगे कि 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, और 25 पैसे का जो मूल्य होता है वो 1/4 रुपए होता है। कितना होता है? 1/4 रुपए होता है। इससे ये कई बार कैंसिल हो गया? 5 बार, अर्थात उसके पास में 5 रुपीज थे। और ऐसी बात नहीं है, 5 रुपीज़ की बड़ी वैल्यू होती थी। आज से लगभग 20 साल पहले चले जाएं, तब आप लोग छोटे छोटे होंगे, उस समय बहुत जरा से उस समय उनकी वैल्यू थी, ठीक है। और हमारी उम्र पर पहुंच जाए, जब हम छोटे छोटे थे तो और भी ज़्यादा थी उसकी वैल्यू। 5 पैसे 10 पैसे की काफ़ी चीज़ें आ जाया करती थी। हम 5 पैसे भी अगर ले जाते थे तो बड़ा अच्छा फील करते थे उस समय। समझ में आया? चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। ये चीज़ आप अच्छे से देखें। यहाँ पर ही मैंने छोड़ा था आप लोगों को
कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा 1 रुपये का मतलब 1, अर्थात 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो आप क्या कहोगे सर हमारे पास 5 रुपये हो गए। अगर कहे वो कि 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो आप क्या कहोगे सर 4.5 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए 4.5। अगर फिर कहा जाए कि 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास में 6.25 रुपये हो गए, क्योंकि 25/4 कर देंगे, 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 से 1/4 आएगा। एकदम राइट है ना। तो जरा देखें इस वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम लोग। देखो 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। फाइव 5:9:25। क्लियर। ये रहे सिक्के, ये क्या रहे, ये हैं हमारे सिक्के। अब हमें इसे बदलते हैं रुपए में। किसमें बदलते हैं, रुपए में। तो जब इसे रुपए में बदलेंगे, 1 रुपये के इंटू 1 प्लस, क्योंकि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इंटू 1 करेंगे, और 9 सिक्के हैं तो 1/2 प्लस 25 सिक्के हैं तो इंटू 1/4। भाई इसमें 4 2 में एलसीएम कितना ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 25। इस सब को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 2 6, 63/4। और ये किसके बराबर है, 1008 के बराबर। तो जरा देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे, जरा देखें ये इससे कैंसिल होता है कि नहीं होता है। अब हम इसे कैंसिल करके देखेंगे, अर्थात 63 की जो वैल्यू है, 63/4 की जो वैल्यू है वो आपकी 1008 के बराबर है। इससे इसे कैंसिल करते हैं, 1 टाइम बच गया कितना आपका, और ये 6 टाइम, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 64। भाई 4 का इससे गुणा हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने थे। तो देखो 50 पैसे कॉइन कितने यहाँ पे 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 64 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 9, 9 चौक 36, 9 छंगे 54 और 3 57, 576। इसका मतलब 576 576 आपकी वैल्यू होगी। कौन सी हो गई, सी इज राइट वैल्यू। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। वीडियो को 1-2 बार रोक के अच्छी तरीके से खुद करके देखें, तब आपको महसूस होगा कि हाँ हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, टेंशन न लें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपये हो तो बताओ 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब हम सिक्के विक्के लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो रुपये कितने हो जाएंगे हमारे, 3 × 1 प्लस 4/2, क्योंकि 50 पैसे के, और 10 पैसे के सिक्के अगर आ गए तो हम कितने से भाग देंगे, 10 से। अब ये हमने जो सिक्कों की संख्या दे रखी थी उस सिक्कों की संख्या को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, रुपये में कन्वर्ट कर दिया। तो जरा देखें, इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 4 बार तो ये 5 बार। इसका मतलब 5 एलसीएम लेंगे। जब 5 एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 15, इसका इससे मल्टीप्लाई 10, और ये 4 आएगा ही आएगा। कितना आ गया 29/5, और ये किसके बराबर है, 116 के बराबर। कितने बार जा रहा है भाई, 4 बार। इससे ये 4 टाइम कैंसिल हुआ। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। केवल एक तरीके से इसी से देखें, क्योंकि एक ही तरीके से देखेंगे तो करने में दिक्कत नहीं होगी। जब 3-4 तरीके दिखा दिए जाते हैं आपको तो आप फिर भ्रमित हो जाते हैं।
करने के लिए ये भी कर सकते थे कि इनको क्या कर सकते थे, हम रुपए को पैसे में बदल देते, अर्थात 100 से मल्टीप्लाई कर देते, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो इनमें भी करते, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 50 से करते और इसमें 25 से करते, इनमें 25 से करते। तो उस वाले उससे भी बता देता हूं मैं आपको अभी। तो जरा देखो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब पूछ क्या रहा है 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना था, जरा देखो यहाँ से 10 पैसे का रेशियो कितना है 8, तो 8 इज टू कितना हो जाएगा आपका, 8 इज टू हो जाएगा 160, तो 160 डी फॉर दिल्ली इज राइट वैल्यू। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को, हो गया। या फिर इन सभी को, जैसे हम इसकी बात करें, ये 300 पैसे हो जाएंगे, प्लस ये आपके हो जाएंगे 50 से गुणा कर देंगे तो 200 भाई 3 गुणा 100 इस टू, फिर आपके 4 गुणा 50 इस टू 8 गुणा 10, ठीक है ना, यही तो चलेगा। ये हो गया 300 प्लस 200 और प्लस 80, सबको जोड़ देंगे तो 580, 580 पैसे हो गए ये, ठीक। और ये किसके बराबर हो गए, 116 रुपए थे, और रुपए को भी किस में बदल देते हैं हम, पैसों में। देखें इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से कट गया ये 5 बार, वही चीज बन के आ गई, और ये कट गया 2 से कितने बार, 29 टाइम। आया कि नहीं आया, 29, 5 वगैरह सब आ गए। और इससे ये कैंसिल हो गया 4 बार, तो 4 पंजे 20 वैल्यू आ गई। हमें चाहिए 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हमारे, 10 पैसे, बीस गुणा 8 बराबर 160 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सिक्कों की संख्या दे रखी है उसे आप कन्वर्ट कर दो पैसों में। कितने पैसे, 1 रुपया है तो 100 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे हैं तो 50 पैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पैसे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उधर जो 116 रुपए हैं उनको भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट किसी को? ऐसे कर सकते हो, या फिर इन सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट कर लो तो आप कर सकते हैं। या तो सभी को एक ही तरीके से बना दिया कि या तो सभी को बना दिया हमने पैसे पैसे पैसों में, या सभी को बना दिया हमने रुपए 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 में। कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? वही तो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 100 से गुणा करता, यहाँ पे मैं 50 से गुणा करता और यहाँ पे मैं 10 से गुणा करता तो बात तो वही आ रही थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, देखें। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यह थैली में कुल धन 30 रुपए हो तो बताओ 5 पैसे के सिक्के कितने। दोनों तरीके से बताता हूं। पहले इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पैसे में। पैसे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के 25 प्लस ये आपके 10 पैसे के सिक्के कितने, 2 तो 10 दूनी 20 प्लस ये 5 पैसे के सिक्के कितने, 3 तो 3 पंजे 15 और ये किसके बराबर हो जाएंगे, सब मिला मिलू के कितने हो जाएंगे, ये 40 60 और इधर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं 30 रुपए को पैसे में। 0 से 0 कटा, इससे ये 2 बार और 2 से कट गया ये 50 बार, तो 50 वैल्यू आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है कि बताइए 5 पैसे के सिक्के कितने, तो 5 पैसे के सिक्के देखें जरा यहाँ पे कितने थे, 3, तो एक की वैल्यू जब 50 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 150 आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया ना? कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। एस जैसा लग रहा है उसे ठीक कर देता हूं। दूसरा, आप इसे रुपए में कन्वर्ट कर दें। जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तब स्थितियां क्या रहेंगी जरा देखो। 25 पैसे 1/4 प्लस, क्योंकि आप फ्रैक्शन से बहुत डरते हो, जहां पे फ्रैक्शन आई वहीं पे डरना शुरू। 10 पैसे 2/10
भाई रेशियो ऊपर आएगा और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कितने रुपए बनते हैं वो अपॉन में आएंगे। प्लस 5 पैसे के सिक्के 3/20, इसमें 20 ही एलसीएम ले लिया हमने, काट पीट करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा 5 + 4 और +3 कितने हुए 5 और 4 9 और 3 12/20, 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया 5 बार, अर्थात 3/5 रुपये आ गए और वो किसके बराबर है 30 रुपये के बराबर है। इससे कट गया ये 10 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। उसे क्या चाहिए 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के कितने 3, तो 50 दिया 150 इज राइट वैल्यू। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 25 कैसे आए, क्योंकि 25 पैसे का रेशियो कितना है 1 और 25 पैसे के पैसे से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 10 पैसे का मतलब 10 पैसे और 10 पैसे के 2 हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास में। अगर मैं आपको 10 पैसे के 2 कॉइन दे देता हूं तो आप क्या कहेंगे सर आपने तो हमें 20 पैसे दे दिए, हम बड़े धन रहे कि आपने हमें 20 पैसे दे दिए आज है, जो कि चल नहीं रहे मार्केट में 20 पैसे दे दिए आपने है। और इधर देखें 5 पैसे के कितने सिक्के 3, तो ये कितने हो गए 15, सबको जोड़ा तो 60 हो गया। 60 किसके बराबर हो गया 30 रुपए के। 30 रुपए को भी हमें किस में बदलना पड़ेगा पैसे में, तो इंटू कर देंगे 100। तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 150। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के 2:5 के अनुपात में हैं, जबकि 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 4:9 के अनुपात में हैं। यह थैली में कुल धन 1125 रुपये है, तो बताओ 10 पैसे के सिक्के कितना है। पहले तो इनका सीक्वेंस सही करना है, उस सीक्वेंस को सही करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। 1 रुपीज इज टू 50 पैसे इज इक्वल टू 2:5। इधर 50 पैसे इज टू 10 पैसे इज टू 10 पैसे इज इक्वल टू 4:9। अगर मैं इसे लिख देता हूं 1 रुपीज 50 पैसे और 10 पैसे, 8 20 भाई 8 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई 20 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई 45 हो गया। ये रेशियो बन के तैयार हुआ। अब करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें 100 से गुणा करो, इसमें 50 से करो, इसमें 10 से करो। तो कर देते हैं, इसमें 100 से गुणा 800 प्लस इसमें 50 से गुणा 1000 भाई 0 0 2 हो गई, 5 दूनी 10 प्लस इसमें 10 से गुणा 450, सबको जोड़ दिया 5 आ गया, ये 4 आ गया और ये 8 आ गया और ये 1 आ गया। 1845 और 1845 किसके बराबर हो जाएगा जरा देख लें 1125 और इंटू 100। क्लियर है भाई। सबसे पहले 5 से ही काटो इसको, 5 से 3 बार, 5 3 15, 3 बचे, 5 6 30 और 5 9 45 और 5 से कट गया ये 20 बार। ठीक है। अब देखें कै बार कट रहा है, 5 से काटा, 5 3 15, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 9 45। ठीक है। अब इसे काट देते हैं हम 10 20 बार कट गया, 8 20 45, सॉरी 450 होगा, ये मिस्टेक है भाई, सॉरी दिस मिस्टेक, ये होगा 450। ठीक है। हाँ 450 है, सही तरीके से करें। इन्हें जोड़ें 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4 और 8 12 और ये हो गया 1 और 1 2। ये किसके बराबर हो गया 1125 इंटू 100। ठीक है। मिस्टेक थी, ये 45 नहीं है 450 होगा। इससे ये 2 टाइम डिवाइड रहा और 2 से ये 50 टाइम। वैल्यू किसकी पूछी है 10 पैसे कॉइन, किसकी 10 पैसे कॉइन। तो 10 पैसे का कितना रहा 45, तो 10 पैसे
45 इंटू 50, 05225 इज राइट वैल्यू। 2250 देखें कौन सा सही है, डी। यहाँ पे मिस्टेक वो थी, 45 नहीं रहेगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 पैसा होता तो 45 रहता, जब आपके 10 पैसे हैं तो 10 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। क्लियर। या फिर आप इसका बना दीजिए क्या, रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर रुपए में कन्वर्ट करते हैं तब देखें, अगर हम, ये तो पैसे में बन गया, रुपीज में लेते हैं, अगर हम किस में लेते हैं, रुपीज में लेते हैं, अगर हम रुपए में लेते हैं इनको, तो जरा देखो 8 प्लस 50 पैसे को 20/2 प्लस 10 पैसे को 45/10, इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार, 10 बार। नहीं करते तो कोई बात नहीं थी, 2 और ये 9 बार। 2 एलसीएम ले लो, 16 प्लस 20 प्लस 9/2, सबको जोड़ दो, ये हो गया 25, 45/2 इजूकस टू किसके बराबर हो गया, 1125। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे ये कट गया 25 बार, और एक की वैल्यू आ गई 50। उसने पूछा क्या है कि वैल्यू बतानी है आपको 10 पैसे की, और 10 पैसे की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखो यहाँ पे 45। 10 पैसे इजूकस टू 50 इंटू 45 इजूकस टू 2250 इज राइट वैल्यू। क्लियर है ना। हर तरीके से आप कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर लो इन्हें या पैसे में कन्वर्ट कर लो, दोनों तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी, ये रही, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। अब अगर एक चीज देखें हम, तो पैसे दे रखे हैं 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे। क्लियर। इसने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, तो 25 पैसे के सिक्के 1 होंगे तो ये 2 होंगे, ठीक है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। ये 50 पैसे के सिक्कों की ही संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। अगर 1 रुपए के सिक्के 1 हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 4। इसका मतलब इसे बराबर करेंगे हम, ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है। भाई ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ऊपर मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। इनका रेशियो हो गया 1:4:2। क्लियर। अब इन्हें मैं क्या करूंगा, पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं। जब पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 1 रुपए को क्या लिखूंगा, 100 पैसे। अब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, उनको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 50 गुणा 4, तो ये कितने हो गए, 200, प्लस 25 पैसे के मेरे पास में 2 सिक्के हैं तो 25 दूनी 50, सबको जोड़ लो 300, 350। 350 किसके बराबर हो गया, कितने रुपए थे उसके पास में, 56 इंटू 100। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि 56 रुपए को हमें किस में बदलना है, 56 रुपए को हमें पैसे में बदलना है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 5 से कट गया 7 बार, तो 5 से कट गया 2 बार, और 7 से कट गया ये 8 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 8 दूनी 16 आ गई। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, कि बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने, तो 50 पैसे के सिक्के कितने रहे, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 चौक 64 इज राइट वैल्यू। क्लियर है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे गए, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। या इसी को, रेशियो को जो बना के तैयार किया था हमने 1:4:2, इसे रुपए में कन्वर्ट कर दो तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखें, रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, किस में कन्वर्ट कर दें, रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 रुपए का मतलब 1 रुपया, प्लस 50 पैसे का मतलब 4/2 रुपये, प्लस 25 पैसे का मतलब 2/4 रुपये।
भाई 1/4 से तो गुणा करेंगे 2 में, इससे ये 2 बार कट गया, 2 ही एलसीएम ले लो केवल, इसे न काटें आप। तो 2 + 4 + 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7/2 किसके बराबर हो गया 56 रुपए के। तो 1 बराबर 8 के, 1 बराबर हो गया 16 के। ठीक, उसे चाहिए क्या 50 पैसे के सिक्के, तो 4 50 पैसे, 50 पैसे इस कॉइन 4 थे तो 4 × 16 = 64 इज राइट वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई डाउट भाई? यहाँ तक तो करना पड़ेगा, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद में इसे रुपए में कन्वर्ट कर दो, पैसे में कन्वर्ट न करो। नेक्स्ट, एक थैली में कुल 150 रुपए हैं, टोटल कितने 150 रुपए हैं, जो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में हैं। ठीक है, इन के सिक्कों का अनुपात 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए। क्या हो रहा है ये? = 2:1:3। ठीक है, और रुपए दे रखे हैं, नो प्रॉब्लम, रुपए कन्वर्ट कर दो, इसे रुपए बनाओ। अगर 5 रुपए के आपके पास में 2 सिक्के हैं, मैं आपसे कहूंगा 5 रुपए के आपके पास में 2 सिक्के हैं, तो कै रुपए हो गए? आप कहोगे 5 दूनी 10 प्लस 2 रुपए का 1 सिक्का है तो 2 × 1 प्लस 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 1 × 3, 10 और 2 12 और 3 15 रुपए हो गए। 15 किसके बराबर है 150 के बराबर। अब इससे ये कैंसिल हो गया 10 बार। अब क्या पूछ रहा है कि बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के कितने जरा देखो 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 2 = 20। क्लियर हो गया? 20 का है देखो, B फॉर बॉम्बे। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना? नेक्स्ट देखें, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं और रुपए नहीं दिए। क्या नहीं दिए? अब ये उल्टा हो गया। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा, टोटल उनका मूल्य दिया होगा, या फिर आपको मूल्य का अनुपात दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे होंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके अभी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, टोटल उनकी वैल्यू दी थी, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब क्या कह रहा है कि सिक्कों की संख्या दे रखी है और मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो जरा देखें, मूल्य किसका 1 रुपीस 50 पैसे एंड 25 पैसे। ठीक है, मूल्य दे रखा है 13, 11 और 7। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1-1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर मुझे 13 सिक्के दे दीजिए 1-1 रुपए के। भाई 1-1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे सर 1-1 रुपए के मुझे 13 सिक्के दे दीजिए, तो मेरे पास 13 रुपए आ जाएंगे। तो इन्हें सिक्कों में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा अब हम। ठीक है, सिक्के में कन्वर्ट करेंगे तो 13 × 1 प्लस 50 पैसे के 11 रुपए हैं मेरे पास में। 50 पैसे के 11 रुपए, तो मैं आपको 50 पैसे के 11 रुपए आपको देना चाहता हूं। 50 पैसे, तो आप कितने 50 पैसे लोगे मुझसे? आप कहोगे सर डबल दे दो, 22 सिक्के दे दो। 22 सिक्के में तो 11 रुपए हो पाएंगे, तो इसमें × 2 करेंगे। भाई 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, ये बताया था मैंने पीछे अभी। प्लस 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, तो ये हो गया 13 प्लस 22, 13 प्लस 22 और प्लस 7 चौक 28, सबको जोड़ दो, ये हो गया 30, 63।
और 63 किसके बराबर है? ये है 378। देखो 7 से डिवाइड कर दो या 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करो 7 टाइम, और 9 से डिवाइड करो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। 7 से कटेगा 6 बार। किसके सिक्के पूछे इसने? तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब बेटा आपको ये यहाँ पे मूल्य दे रखा है, इससे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 50 पैसे के सिक्के निकालने तो दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, ये वाले हैं, लेकिन ये रुपए हैं। तो सिक्के हमारे कितने बन रहे थे? 22। तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के 22 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 कॉइन्स। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा होगा? फिर दोबारा से एक बार आप पढ़ लीजिए और मैं एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, देखें आप लोग। ₹1 50 25 पैसे के कुल 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹1 50 पैसे 25 पैसे के हमने देखे मूल्य कितना है? 13 रुपए हैं, 11 रुपए हैं और 7 रुपए हैं। तो अगर इन्हें मैं सिक्कों में कन्वर्ट करना चाहूं तो एक सिक्के का ₹1 का एक ही सिक्का होता है, तो 13 गुणा 1। ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो ₹11 में कितने सिक्के हो जाएंगे? 11 गुणा 2 प्लस 25 पैसे के 7 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 7 गुणा 4, 7 चौक 28। क्लियर है ना? सबको जोड़ दिया। 63 किसके बराबर हो गया? 378 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो 50 पैसे के सिक्के कितने? 22 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 132। क्लियर है ना? बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर अभी। ये कह रहा है कि एक थैली में, ये मैंने अपनी तरफ से बना के तैयार किया था, जरा देखें आप लोग क्वेश्चन को। एक थैली में ₹1, ₹2 और ₹5 के कुल 1344 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। तो बताओ ₹2 के सिक्के कितने हैं? अगर मूल्य की बात करें, ₹1, ₹2 और ₹5, 3:2:1। क्लियर है? अब इन्हें सिक्कों में कन्वर्ट करना है। सिक्के ₹1 का एक ही सिक्का होगा, 3 गुणा 1 प्लस ₹2 के कितने सिक्के होंगे? ₹1 में ₹2 के सिक्के कितने होंगे? अगर मैं आपसे बात करूं कि ₹2 में ₹1 के कितने सिक्के होंगे? ₹2 में ₹1 के कितने सिक्के होंगे? तो आप कहोगे सर 2 होंगे। अगर मैं उल्टा बोलने लग जाऊं कि ₹1 में ₹2 के सिक्के कितने होंगे? तो 1/2 होंगे। कितने होंगे? 1/2। अभी मैंने पीछे नोट कराया था सबसे पहले, वही चीज है। तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक, और प्लस ₹1 में ₹5 के कितने सिक्के होंगे? भाई ₹5 में ₹1 के सिक्के होंगे 5, तो ₹5 में ₹1 के सिक्के होंगे 5, तो ₹1 में ₹5 के सिक्के कितने होंगे? 1/5। तो इसका मतलब 1/5। एलसीएम ले लिया हमने 5, 15 प्लस 5 और प्लस 1। तो जरा कितने हो गए देखें, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 और ये सही है 21/5। ये किसके बराबर हो गया? 1344। कैंसिल करो, 21 छिक्के देखें, 3 से काट देते हैं, 3 से 7 बार, 3 चौक 12, कितना बच गया? 1, फिर 3 चौक 12, 2 और 3 अट्ठे 24, 7 से काट दो, 6 सत्ते 42 और 7 चौक 28। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 35 और 2 37। 1 की वैल्यू आ गई 370। अब क्या चाहिए कि ये बताइए ₹2 के सिक्के कितने थे? तो ₹2 के सिक्के जब 2 से 2 को काट दूंगा तो 1 ही तो आएगा।
तो इसका मतलब कितने आने चाहिए हमारे, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 370 सिक्के। मिस्टेक है, देख लो, आंसर तो ठीक है हमारा, 370 इज राइट वैल्यू। ठीक कर लेना किसी को, 370, ठीक है। हाँ, और देख लें दोबारा से, 1 रुपये, 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के 3:2:1 के अनुपात में है, तो इसका बना दिया 2/1, 2/2 हो गया प्लस 1/5 हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया हमने 5, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1, अर्थात 21/5 हो गया। 3 से कैंसिल किया इसको, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर और 3 8 जा 24। 7 से इसे डिवाइड किया, 7 6 जा 7 6 जा, ये यहां पे मिस्टेक है भाई, इसे देख लें। ठीक है, अब सही है। तो 1 की वैल्यू 64 × 5, 20 और 6 5 30 और 2 32, 320 इज राइट वैल्यू। क्लियर है, मिस्टेक को सही कर लो और इसे हटा दो। कौन सा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, दोबारा से देख लें, कोई मिस्टेक नहीं है। रुपए को कन्वर्ट किया हमने, जो मूल्य दे रखा था रुपए को कन्वर्ट किया सिक्कों में, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए को। मैंने पीछे बता चुका था, 1 रुपए का 1 सिक्का होता है, 2 रुपए के 1 रुपए में सिक्के 1/2 होंगे और 5 रुपए के 1 रुपए में सिक्के 1/5 होंगे। क्लियर हो गया, सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया 21/5, ये इससे कैंसिल हो गया 64 टाइम, 74 नहीं 64 टाइम कैंसिल होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो सकती है ना किसी से भी। नेक्स्ट देखें, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं और उनके मूल्यों का अनुपात 3:2:4 है। यदि इन सिक्कों की कुल संख्या 224 है तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। पीछे वाले के जैसा ही है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है आपका किसका, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। = 3:2:4। क्लियर। अब इसे सिक्के में कन्वर्ट करते हैं। देखें, जब सिक्के में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 5 से भाग, इसमें 2 से भाग, प्लस करते जाएं और प्लस इसमें किसी से भाग नहीं, या 1 से भाग, बात एक ही है, 1 से भाग दें या न दें। इससे ये कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे 5, 3 + 5 + 20, ठीक है, 25 और 3, ये कितना हो गया, 28/5। किसके बराबर हो गया, आपका 2/4 के बराबर। देखें, 4 से कैंसिल करें 7 बार, 4 से 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24 और 7 से कट गया 8 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। इसका इससे गुणा हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए देखें, 5 रुपए सबसे पहले आ रहा था, तो 5 रुपए का क्या हुआ हमारा, 3/5, तो 5 रुपीज कॉइन = 40 × 3/5। इससे ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, 8 3 या 24। इसका मतलब 5 रुपए के 24 सिक्के होंगे। 24 इज राइट वैल्यू, ए इज क्लियर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक लड़के के पास 50 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य वर्ग के, इससे कोई मतलब नहीं वर्ग से, है ना, सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 6.5 रुपीज है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देख लें, इसी को कन्वर्ट कर दें, 50 पैसे में कन्वर्ट कर दिए,
2 इंटू 25 फिर 50 हो गया, प्लस 3 इंटू 10। देखें कितना हो गया, 50 और 50 100 और 30 130। किसके बराबर है भाई, 6.5 रुपए के। तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये पॉइंट हट जाएगा। 13 की वैल्यू 65 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 13 पंजे 65। क्या पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने, तो 10 पैसे के सिक्के आपके कितने, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इज राइट वैल्यू। क्लियर, 15 सी इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखें, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में है और 34.5 रुपए हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी टाइप सेकंड में है, एसएससी सीजीएल 2018 में, ठीक है। घुमा फिरा के उसने उसको दे रखा है लैंग्वेज को। तो ये सिक्कों की संख्या है, तो 1 गुणा 100 क्योंकि 1 रुपये है, प्लस 9 गुणा 50 450 हो गया, प्लस 10 गुणा 10 ये भी 100 हो गया, 600 और ये कितने हो गए 100, 700 और 450 1150। कितना हो गया 1150। या देख लें 600 प्लस 450 प्लस 100, ये हो गया 1050 और 1150 किसके बराबर 34.5 इंटू 00। एक 0 से 0 कैंसिल हो गई, 115 इज इक्वल टू 345। अब देखें कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम, इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, सॉरी 3 टाइम, 5 टाइम नहीं 3 टाइम, इससे ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द 50 पैसेज कॉइन, 50 पैसे सॉरी 10 पैसेज कॉइन। 10 पैसेज कितने 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। 30 इज बी फॉर बॉम्बे, राइट वैल्यू है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट देखें, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य क्रमशः मूल्य दे रखा है, वैल्यू दे रखी है किसकी, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। इजुगस टू कितना 5:3:1। इस मूल्य को सिक्कों में बदल लो। सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे, 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 6 और 4 10 और 5 15। 15 किसके बराबर हो गया 180 के। ये सेकेंड कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 15 बन जा 15 और 15 2 जा 12 टाइम। क्या पूछ रहा है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। अब ये पूछा है उसने, तो बताओ सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। पहले सिक्के निकालें तो 1 रुपीज के सिक्के कितने रहे भाई, आप कहोगे सर 1 रुपीज के सिक्के आपके 5 हैं, तो 5 इंटू 12 कितने रुपए हो गए 60 रुपीज। क्लियर। अब मैं बात करूं 50 पैसे की, आप कहोगे 50 पैसे के 3 2 जा 6 हैं, 6 कॉइन्स हैं, तो 6 इंटू 12 6 इंटू 12। अच्छा क्वेश्चन है, देख लें, क्योंकि उसने मूल्य पूछ लिया, टोटल मूल्य कितना होगा। तो 72 कॉइन्स हुए, ये क्या हुए सिक्के हुए, 72 सिक्के कॉइन। कॉइन को बदल देंगे हम रुपए में, तो ये हुए 36 रुपए। भाई 72 अगर सिक्के में आपको 50 पैसे के दे देता हूं तो आप क्या कहोगे सर 36 रुपए आ गए हमारे पास। अब 25 पैसे, 25 पैसे की बात करें तो कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 4 से।
तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4, और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 4, तो ये हो गए 12 रुपीज। ये हो गया 8, 6, 3, 9 और 1 10, 108 रुपीज टोटल हो गई है। 108 रुपए उस थैली में है, तो ये कौन सा है आपका? डी फॉर दिल्ली, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। सही है भाई। अगर मैं इससे 12 का गुणा इससे करूंगा तो 60 रुपए हो जाएंगे, 60 सिक्के हो जाएंगे, 1-1 रुपए, तो 60 रुपए हो गए। 12 का गुणा 6 से करूंगा तो आप कहेंगे सर 12 सिक्के 72 सिक्के हो गए 50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए? वो 36 रुपीज हो गई। ऐसे ही 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे 48, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर दोबारा से 12 रुपए आ जाएंगे, और सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो 108 रुपए बने हमारे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं तथा उनके मूल्यों का अनुपात 15:4:2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो बताओ 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो अगर हम देखें इसमें 5 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज का क्या दे रखा है? मूल्य। मूल्य दे रखा है कितना? 15:4:2। अब इसे मैं सिक्कों में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा? सिक्कों में। जब हम सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे तो भाग देते हैं, अगर रुपए दे रखे हैं तो, और पैसे दे रखे होते तो हम क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। तो जरा देखें, 5 रुपए के 15 अगर आपके रुपए दे रखे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 5 रुपए के 15 रुपए दे रखे हैं, 5-5 रुपए के 15 रुपए अगर दे रखे हैं तो आपके पास में सिक्के कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 15/5 कर दो, प्लस 2 रुपए के आपको 2 रुपए के कॉइन आपको 4 रुपए में दे रखे हैं, तो कितने कॉइन हो जाएंगे? 4/2, और प्लस 1 रुपए में बटे 2। इससे ये 2 बार कट गया, इससे ये 3 बार कट गया। 4 और 3 7 हो गया, और 7 की वैल्यू कितनी हो गई? किसके बराबर हो गई? 112 के बराबर हो गई। 4 से इसको कैंसिल कर दो, सॉरी 7 से कैंसिल कर दो, 7 × 7 और 7 × 42, 1 की वैल्यू 16 आ गई। क्या पूछ रहा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने? तो 2 रुपए के सिक्के अगर सिक्कों में देखेंगे तो 2 रुपए के कौन से रहे आपके? 2। भाई 4 2 से कै बार कट गया? 2 बार। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 32 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी रही? 32। 32 इज विच वैल्यू? ए इज राइट। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखें, ये SSC CHSL में आया है 1999 में, ठीक है, टायर फर्स्ट में। एक बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, जिनका अनुपात 2:3:4 है। ये सिक्कों का अनुपात दिया है। तो 1 रुपीज सिक्के क्या दे रखे हैं? 2:3:4। ये 1 रुपीज में दे रखा है, ये 50 पैसे में, और ये 25 पैसे में। अब इसे मूल्य में बदल देते हैं। 2 + 3/2 और प्लस 4/4। इससे ये कैंसिल हो गया। 2 एलसीएम ले लेंगे। 4 + 3 + 2, 4 और 3 7 और 2 9, 9/2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 2। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 2 × 40 क्या पूछा है उसने? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के कितने यहाँ पे? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 × 3 = आपका होगा सर 120 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट? डी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? कोई डाउट किसी को?
क्लियर है? देखें, एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं इसे करा चुका हूं पहले ही, है ना। 378 सिक्के वाले को मैं करा चुका हूं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज आपके ये रेशियो के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं आपको मिसलेनियस में दे दूंगा। और रही बात आपकी प्रोपोर्शन की, तो अगली क्लास आपकी प्रोपोर्शन की होगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।